ओम शांति। आपका प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा को कहा जाता है एडम भी और ईव भी, क्यों? यह आपका प्रश्न उठा है बाबा के 6 जून 2023 की मुरली में से। राज कब बाबा खोले, कब किस राज को खोलने का समय आया है, ये परमपिता परमात्मा जानते हैं और अपने समय पर राज खोलते हैं। जबकि ये मुरली 1969 से पहले की है, साकार मुरली है। क्योंकि हमारे मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां, अनेक प्रकार के अंधेरे, गलत फहमियां बैठी हुई। उन गलत फहमियों को, उन अंधेरों को एक एक करके दूर करना होता है। एक साथ हम शायद सामना ना कर सके, सहन ना कर सके और हम छोड़कर चले जाए। जो प्रचलित है उससे उस अज्ञान ज्ञान की तरफ ले जाने की बाबा की बड़ी वंडरफुल विधि है। बहुत पेशेंस है। ये बात हमें अपनी बुद्धि में रखनी है। क्योंकि दुनिया में जाना जाता है कि एक एडम था जिसकी बाईं पसली से ईव को पैदा किया और फिर एडम और ईव ने विकार में जाकर सृष्टि को रचा। इसी प्रकार भारत के अंदर हमारे शास्त्रों में यह समझा जाता है, एक ब्रह्मा था, उनकी पत्नी ब्राह्मणी थी, उनसे सरस्वती बेटी बनी, फिर विकार आया, बेटी से उसने सृष्टि को रचा। अब ये गपोड़ कहानियां, एक मनु था, श्रद्धा थी, उनकी बेटी ईड़ा हुई, ईड़ा से फिर मानव पैदा हुआ। एक आदम था, एक उनकी बीबी थी, उनसे सृष्टि रची। आदमजादे और आदमजादियां। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, आदमजादे और आदमजादियां हो। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। अब यहां प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, जगत अंबा और ये सृष्टि की रचना आम दुनिया की रीति से नहीं, ये अलौकिक परिवार है, वे लौकिक परिवार है। देह के द्वारा एक सीमित संख्या को जन्म दिया जा सकता है, सीमित बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, परंतु सारे विश्व की रचना विकार से तो नहीं हो सकती। ये बात बहुत अच्छी तरह पहले हमें अपनी बुद्धि में अपने आप को समझाए। और ये राज बाबा हमें बहुत ध्यान से समझा रहे हैं। हम सीधा
उसी मुरली पर चलते हैं ताकि हम सही रीति से समझ सकें कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। ये मुरली है 6 जून 2023। इस मुरली में बाबा ने आके हमें समझाया, बाहर वाले कहते हैं ओ गॉड फादर, हम भी परमात्मा को कहते हैं परम पिता परम आत्मा, और वो अंग्रेजी में कहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फादर है तो साथ में मदर भी होनी चाहिए, साथ में मदर भी होनी चाहिए। ईव कहते हैं एडम के साथ ईव थी, आदम के साथ बीबी थी, मनु के साथ श्रद्धा उसकी बेटी ईड़ा थी जिससे मानव हुआ, और ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती, ब्रह्मा की पत्नी गायत्री, जो गपोड़े जितना मर्जी आए उन्होंने अपने सुना दिए। परंतु वे कौन है, ये ईव कौन है, ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। आज तक इस मुरली को पढ़ने तक, इस राज को समझने से पहले तक मैं भी यही समझता था कि जैसे एडम की बाईं पसली से ईव पैदा किया, ब्रह्मा भी सरस्वती, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती और एडम की बेटी ईव। परंतु दृष्टि दोष होने के कारण, देह अभिमान होने के कारण उन्होंने समझ लिया कि ये जो है कौन है, ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है। अब हमें समझ में नहीं आया कि ब्रह्मा की बेटी है तो फिर ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हम कैसे बने। हम ये जरूर समझ रहे थे कि ब्रह्मा माना बड़ी मां, ब्रह्मा का अर्थ है बड़ी मां। अब ब्रह्मा बड़ी मां है तो ईव है छोटी मम्मा, तो एडम और ईव, ब्रह्मा और सरस्वती, ये दुनिया वालों ने पति पत्नी के रूप में इनको अपनी बुद्धि के अंदर, अपने जहन के अंदर बिठा रखा है। परंतु आज परमात्मा आकर हमें समझाते, बच्चे तुम कहते हो गॉड फादर, परम पिता परम आत्मा, तुम कहते हो गॉड फादर परम पिता परम आत्मा, तो मां भी तो चाहिए। ईव कहते हैं, परंतु वो कह कौन है, ईव किसको कहा जाए? मम्मा को ईव नहीं कहेंगे। अंग्रेजी में ईव कुमारी कन्या को कहा जाता है। हमें बिल्कुल बुद्धि में बैठा हुआ था ईव मम्मा को, क्योंकि वो कुमारी है, परंतु मम्मा तो नहीं कहेंगे ना, जगत अम्बा है। मम्मा तो क्या है? जगत की मां है। ईव इनको ब्रह्मा, किसको? ब्रह्मा को ही कहेंगे। ईव किसको कहा जाएगा? ब्रह्मा को। ईव इनको का मतलब क्या है? ईव कहा जाएगा तो ब्रह्मा को कहा जाएगा। ये एकदम नई बात है, इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। ईव इनको ब्रह्मा को ही कहेंगे क्योंकि इनके मुख द्वारा रचे।
परमात्मा कहते मैंने आकर इस ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाया, अपनी पत्नी के रूप में अडॉप्ट किया और फिर इसके द्वारा मैंने तुमको रचा। ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी मां है, मैं तुम्हारा पिता हूं। ईव उस जगत अम्बा को, सरस्वती को नहीं कहेंगे, ईव इसको कहेंगे। इनके मुख द्वारा रचा, तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। तब तो तुम्हारे माता पिता सिद्ध हो। एक को ही माता पिता कहा जाता है क्या? एक को ही माता पिता कहा जाता है। यह बात बहुत ध्यान से समझनी। मतलब ब्रह्मा जगत पिता भी है तो ब्रह्मा जगत माता भी है। जगत पिता भी है और जगत माता भी है। तब तो तुम माता पिता सिद्ध हो। एक ही माता पिता कहा जाता है। जगत अम्बा की भी मां होनी चाहिए। जगत अम्बा की भी, सरस्वती की भी तो मां होनी चाहिए। सरस्वती का पिता है शिव बाबा, सरस्वती की मां है जगत अम्बा ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहा गया। जगत अम्बा की भी मां होनी चाहिए, वो भी ह्यूमन है। ये सब बातें धारण तब हो जब निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करे। यदि नहीं तो धारणा हो नहीं सकती। माया बड़ी जबरदस्त है। याद नहीं करेंगे तो घूसा मारती रहेगी। अब यहां हमें समझ में आया आज कि ब्रह्मा जो है वे मां है, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा का पिता शिव, हम आत्माओं का भी पिता शिव, ब्रह्मा का पिता भी शिव और ब्रह्मा का पति भी शिव। बाकी संसार में सबको मां है, परंतु ब्रह्मा को मां नहीं है। ब्रह्मा का पिता शिव है, परंतु शिव बाबा को कोई माता पिता भी नहीं। ब्रह्मा को माता नहीं, शिव बाबा को माता के साथ पिता भी नहीं। मम्मा को हमारी तरह पिता भी है और माता भी है। ब्रह्मा हमारी मां है, शिव बाबा हमारा पिता है, यही मम्मा के लिए भी है। और मम्मा जगत अम्बा बनती है, मम्मा को भी जगत अम्बा कहते हैं, तो उसे बाबा कहते बच्चे ये मेल है तुम्हारी ब्रह्मा जगत मां, बड़ी मां, परंतु ये मेल है। इसलिए माताओं को पालना देने के लिए मम्मा को निमित्त बनाया गया। ठीक है, तो जगत मां, जगत अम्बा है छोटी मां और ब्रह्मा है बड़ी जगत अम्बा। तो जगत अम्बा क्योंकि वो समझते विकारी संतान पैदा हुई, परंतु परमात्मा कहते बच्चे मैं आकर इस ब्रह्मा के मुख से निर्विकारी संतान, अलौकिक संतान, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनाता। मैं लौकिक दुनिया की तरह जन्म नहीं देता हूं।
मैं केवल एडॉप्ट करता। एडॉप्ट करने के लिए मुझे एक शरीर का आधार चाहिए था। उसके लिए मैंने इस ब्रह्मा को आधार बनाया। कि हमें अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न उठे तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।